Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स व्हाट? 9 डिग्री चैनल किसको किसको सेपरेट करता है? तो ये रही आपकी 9 डिग्री चैनल। ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। सो द आंसर इज बी। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ओके और लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। The hill range that separates the state of Manipur from the state of Nagaland is known as। मणिपुर को नागालैंड से सेपरेट करता है कौन सी हिल रेंज? तो ये है बरैल हिल रेंज। ये रही बरैल रेंज। The hill range that separates the state of Manipur from the state of Nagaland is known as Bareil Hills। और ये हाईएस्ट हिल है असम की। The breaking up of the rocks at its place is known as। अपने ही स्थान पर किसी रॉक का ब्रेक हो जाना, इसको कहा जाता है वेदरिंग। इरोजन कहा जाता है जब वो ब्रेक हो और बह के दूसरी जगह पे चला जाए, तो इसको इरोजन कहा जाता है। लेकिन उसी जगह पे गिर जाए उसको वेदरिंग कहा जाता है। In which type of rocks are metal like gold and copper mostly found? गोल्ड और कॉपर कहाँ पे मोस्टली फाउंड किए जाते हैं? तो ये ओल्ड इग्नियस रॉक में फाउंड किए जाते हैं। पुरानी आग्नेय चट्टानें जहाँ होती हैं वहाँ पे ये मिलते हैं। द लेना रिवर पासेस थ्रू विच कंट्री? किस कंट्री से पास होता है? तो लेना रिवर इज अ मेजर रिवर ऑफ रशिया। ओके, इट इज 440 किलोमीटर। इसकी रेंज लंबाई है 440 किलोमीटर और ओरिजिनेट करती है बैकाल लेक से। ओके, बैकाल लेक से ये ओरिजिनेट करती है और आर्कटिक ओशन की तरफ ये फ्लो करती है। Which of the following current is responsible for rise in temperature in Western Europe? Western Europe मतलब ये पार्ट तो वेस्टर्न यूरोप में टेम्परेचर राइज होता है, तो उसके लिए कौन सी करंट रिस्पॉन्सिबल होती है? तो ये है गल्फ स्ट्रीम। आंसर इज बी। ये गर्म जल धारा है, ये आपके इधर भूमध्य रेखा से चलती है और ये इधर साइड जाती है, गर्म जल धारा है। इमेजिनरी लाइन्स कनेक्टिंग प्लेस इन ओशियंस हैविंग इक्वल सैलिनिटी आर कॉल्ड। इमेजिनरी लाइन्स जिसकी इक्वल सैलिनिटी होती है उसको क्या कहा जाता है? जिसको आइसोहेलाइन्स कहा जाता है। आंसर है सी। आइसोहेलाइन इज अ लाइन और सरफेस ड्रॉन ऑन द मैप या चार्ट टू इंडिकेट कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल सैलिनिटी इन द ओशियन। Why are the parts of Baltic Sea opened for the trade in winter? बाल्टिक सी वैसे तो ये सारे ठंडे एरिया हैं, लेकिन ये विंटर में इसके ट्रेड ओपन होते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक वार्म ओशन करंट है ना, वो इस रीजन में बहती है, इस वजह से विंटर में ये ट्रेड ओपन होते हैं। The ozone hole is detected at the atmosphere. Where is it located? तो ओजोन होल जो है वो एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट किया गया था, तो कहाँ पे? ये एबव अंटार्कटिका पे किया गया था। ओजोन इज द लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर विद इन एटमॉस्फेयर और ये सील्ड करता है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ सन। और पॉल्यूशन के वजह से ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जो हैं इसको बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस देश से पास नहीं होता है? इनमें से कौन सा है? तो ये है पाकिस्तान। बाकी इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस से पास होता है? म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरब, चाइना, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड ताइवान। ओके, और पाकिस्तान से पास नहीं होता है। ये रहा आपका टॉपिक ऑफ कैंसर। फोकाल्ट एक्सपेरिमेंट इज प्रूफ ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? किसका प्रूफ है फोकाल्ट एक्सपेरिमेंट? तो ये प्रूफ है रोटेशन ऑफ अर्थ का। आंसर इज बी। द फोकाल्ट पेंडुलम इज अ सिंपल डिवाइस नेम्ड आफ्टर फ्रेंच साइकिस्टिस्ट लियोन फोकाल्ट इनका नाम था।
और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और टू डेमोन्स्ट्रेट द अर्थ रोटेशन. The planet Mercury is difficult to be observed most of the time because प्लानट मर्करी डिफ़िकल्ट होता है उसको ऑब्जर्व करना. इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है इट इज़ बीइंग टू क्लोज टू द सन गेट्स हिडन बाय द ग्लेयर ऑफ द सन. सन के बहुत ज़्यादा करीब है और सन की ग्लेयर की वजह से ये हिडन हो जाता है. इफ़ देयर इज़ नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी. अगर सन नहीं है तो स्काई का कलर क्या होगा? तो स्काई का कलर होगा ब्लैक. आंसर इज टी. द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ द सनलाइट स्कैटर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर. अगर सन नहीं होगा तो ब्लैक दिखेगा. मधुमलाई सेंचुरी इज लोकेटेड इन वेयर लोकेटेड. तो मधुमलाई सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है तमिलनाडु में. तमिलनाडु में ये रही आपकी मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी है. सो द आंसर इज बी. द मधुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो ए डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व. ये नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है. और ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ नीलगिरी हिल्स में है और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है. ओके, तमिलनाडु में. द प्रीडोमिनेंट गैस दैट कॉन्स्टिट्यूट द सन आर. जो सन को कॉन्स्टिट्यूट करता है वे कौन सी गैसें हैं? तो ये है हाइड्रोजन एंड हीलियम. द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द सन इज हाइड्रोजन एंड द हीलियम बाय मास. और 70% जो है इसमें हाइड्रोजन होता है और 28% इसमें होता है हीलियम. द वर्नल इक्विनॉक्स ऑकर्स ऑन. वर्नल इक्विनॉक्स कब आता है? तो ये आता है 21 मार्च को. 21 मार्च को आता है वर्नल इक्विनॉक्स. और ऑटोमनल इक्विनॉक्स होता है 22 सितंबर या 23 सितंबर को. विंटर सॉलिस्टिस 21 या 22 दिसंबर को और समर सॉलिस्टिस 21 जून 22 जून को. ये नदर्न हेमिस्फीयर की सारी कंडीशंस हैं. द लाइन एट विच ए डे इज लॉस्ट और गेंड इज कॉल्ड. दिन का बढ़ना या घटना जो लाइन तय करती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन. और 180 डिग्री जो है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड. दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट लिग्नोसैट किस देश ने निर्मित की है? वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट हैज़ बीन बिल्ट बाय विच कंट्री. तो किस कंट्री के द्वारा इसको बनाया गया है? ये है जापान. और ये दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट है. हाल ही में अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया गया. यह मिशन किन दो अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? रिसेंटली अर्थ केयर मिशन वॉज लॉन्च. दिस मिशन इज अ जॉइंट मिशन ऑफ विश टू स्पेस ऑर्गेनाइजेशन. तो अर्थ केयर मिशन जो है ये जॉइंट मिशन है ESA एंड जाक्सा का. यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज स्पेस एजेंसी जो है इनका जॉइंट मिशन है ये. Recently, which country has launched its first space agency and plans to make a Mars landing by 2045? 2045 में ये मार्स पर लैंडिंग की योजना बना रहे हैं और इन्होंने अपना पहला स्पेस एजेंसी लॉन्च किया है. ये कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है साउथ कोरिया. ये 2045 तक मार्स पर लैंडिंग की योजना बनाए हैं. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.